जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, हर खेल में जीतना ज़रूरी नहीं, सीखना ज़रूरी होता है और सीखने के लिए खेलना। और खेलना कैसे है वो खेलने वाला तय करता है। दोस्तों, 2 दिन पहले ढुल्लू महतो जमशेदपुर आए। धनबाद के सांसद हैं ढुल्लू महतो। अपने राजनीतिक आका के इशारे पर राजनीतिक सुपारी किलर बनकर सरयू राय का राजनीतिक वध करने की धमकी तो दे गए, लेकिन सवर्णों के खिलाफ जो जहर उन्होंने उगला है वह 2 दिन बाद भी जिले की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे तो अब ये तय है कि न तो रघुवर दास की वापसी हो रही है सक्रिय राजनीति में, न उनके परिवार से किसी को चुनाव में टिकट मिलने जा रहा है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के एक्स पर किए गए पोस्ट से साफ हो चुका है और रघुवर जी की बहू के फेसबुक पोस्ट के मायने भी कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि जीतना नहीं, सीखना ज़रूरी होता है और सीखने के लिए खेलना पड़ता है। तो खेल खेला जा रहा है, जब सीखना ही है तो अगड़ा पिछड़ा करके सीखा जाए, भले ही इससे बीजेपी को नुकसान हो जाए। जिस पार्टी ने मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री बनाया है वह भले ही रसातल में चली जाए, हम तो भैया दुश्मनी निभाएंगे और खेलेंगे, भले ही जीते या हारे, सीख तो मिलेगी। अपना घर फूंकना पड़े तो वो भी फूंकेंगे। सो राजनीतिक हैंडलर के इशारे पर सुपारी किलर राजनीतिक वध करने निकल पड़े हैं। लेकिन क्या मामला दोस्तों इतना सीधा है? अगर सीधे सीधे देखें तो धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने 30 सितंबर को जमशेदपुर आकर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के खिलाफ जिस भाषा का प्रयोग करते हुए उनको हराने की बात कही, उससे सवाल उठता है कि क्या ढुल्लू महतो को गठबंधन की चिंता है। और सवाल यह भी है कि ढुल्लू महतो आखिर किसके इशारे पर यह सब करने आए थे। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जो लोग उनके अगल बगल में बैठे थे, उससे साफ हो जाता है कि वे किसके कहने पर ऐसा करने के लिए धनबाद से चलकर जमशेदपुर आए थे। नाम नहीं लूँगा क्योंकि पतंगों भुनगों का नाम नहीं लिया जाता, लेकिन ढुल्लू महतो और उनके राजनीतिक आका निजी दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि वे अब अपने घर में आग लगाने तक पर आमादा हो चुके हैं, क्योंकि बात अब सिर्फ सरयू राय के विरोध तक सीमित नहीं रह गई है। सरयू राय के खिलाफ नफरत में अंधे होकर ढुल्लू महतो ने अगड़ा पिछड़ा के बीच जो खाई पैदा करने वाला जहरीला बयान दिया है वह भाजपा को नुकसान ज़रूर पहुंचाएगा, भले ही थोड़ा ही पहुंचाए। ढुल्लू महतो के बयान का असर पूरे कोल्हान में दिख रहा है। दोस्तों, मैं कल सरायकेला से जमशेदपुर, वहां से हाता होते हुए पुटका गया और उसके बाद मूसाबनी होते हुए लौटा। सभी जगह ढुल्लू महतो के बयान की काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली, न सिर्फ सवर्णों में बल्कि ओबीसी समुदाय में भी। सवर्ण समुदाय की नाराज़गी सोशल मीडिया पर साफ दिख रही है। ओबीसी समाज भी नाराज़ है और इस बात पर नाराज़ है कि ढुल्लू महतो उसकी तरफ से कैसे ऐसा बयान दे सकते हैं। ढुल्लू महतो कोई पिछड़ों के मसीहा नहीं हैं, वे खुद मोदी के नाम पर सांसद बने हैं। 2 दर्जन केस हैं, कई मामलों में सज़ा हो चुकी है। और जहाँ तक ओबीसी समाज की बात है, उसका बड़ा हिस्सा भाजपा का समर्थक है। ऐसे में ढुल्लू महतो निजी दुश्मनी में सरयू राय के खिलाफ जो विश्वमन कर रहे हैं, उससे वे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और न सिर्फ जमशेदपुर पूर्वी बल्कि जमशेदपुर पश्चिम, पोटका, जुगसलाई, घाटशिला और बहरागोड़ा तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जब सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो भी अगड़ा पिछड़ा का मुद्दा उठाने की कोशिश की गई थी। नतीजा सबके सामने है। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली सभी 6 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई थी। इस बार ढुल्लू महतो भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी भी बार ढुल्लू महतो जमशेदपुर आकर ऐसे बयान देंगे और ऐसे ही अगड़ा पिछड़ा करते रहेंगे तो सरयू राय को तो वे मजबूत करेंगे, लेकिन भाजपा को जो नुकसान उठाना पड़ेगा उसकी भरपाई ढुल्लू से नहीं होगी। क्योंकि ढुल्लू महतो पिछड़ों के नेता नहीं हैं, वे तो खुद किसी के पिछलग्गू हैं और जमशेदपुर जैसे इलाके में उनकी कोई पहचान भी नहीं है। तो पिछड़ों पर तो उनकी बात का कोई असर नहीं होगा, लेकिन सवर्णों को नाराज़ करके वे भारतीय जनता पार्टी को ज़रूर नुकसान पहुंचाएंगे। दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून एक पोस्ट लिखते हैं इस बारे में फेसबुक पर।
और लिखते हैं कि न खेल अब न खेले देव। आगे भी एक पंक्ति है, उसका जिक्र करना उचित नहीं है। आगे लिखते हैं कि भोजपुरी भाषी इस कहावत का मतलब खूब समझते हैं। जमशेदपुर में जो ढुल्लू महतो ने किया वो यही था। ढुल्लू महतो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो लोग बैठे थे उनको इस्पात नगरी के लोग पहचानते हैं। कौन नहीं जानता कि ये रघुवर दास के आदमी हैं। तो कहानी कुछ यूँ है कि धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने रघुवर दास के इशारे पर और उनके लोगों के साथ जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय की आलोचना होती तब भी ठीक था, लेकिन ढुल्लू महतो ने जानबूझकर सवर्ण जातियों को गालियां दी। उनकी मंशा फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की रही होगी। झारखंड में ओबीसी और सवर्ण दोनों बीजेपी के वोटर हैं। इनके बीच झगड़ा करवाकर या इन्हें आपस में लड़ाकर ढुल्लू महतो किसका फ़ायदा कराना चाह रहे हैं, ये तो भाजपा या उनके सांसद ढुल्लू ही बता सकते हैं। लेकिन चुनाव के ठीक पहले जब माहौल धीरे धीरे एनडीए के पक्ष में बन रहा है, अगर रघुवर दास के इशारे पर ढुल्लू महतो सवर्ण समाज को गाली दे रहे हैं और ढुल्लू महतो के साथ रघुवर दास के ख़ास आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं, तो इसका मतलब यही समझ में आता है कि रघुवर लॉबी की मंशा यही है कि न खेल अब न खेले देव। अब ये मत समझाएं कि ये सरयू राय के खिलाफ था। अरे सरयू राय की आलोचना करनी है तो करो ना, लेकिन सरयू राय की आड़ में सवर्ण समाज को गाली देकर क्या राजनीति खेल रहे हो, समझ में नहीं आता क्या? तो पंकज प्रसून क्या कह रहे हैं इसको सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। संयोग से उस वक्त मैं जमशेदपुर में ही था जब धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस दिन एक खबर और तैर कर आ रही थी कि कैसे रघुवर दास दिल्ली में गए और वो अपने पुतोह को लड़ाना चाहते थे। फिर वो बात नहीं बनी। भाजपा आलाकमान ने साफ साफ कह दिया कि न तो आप न ही आपके परिवार का कोई सदस्य इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा है। तो एक तरफ वो खबर चल रही थी, ठीक उसी वक्त ढुल्लू महतो का जमशेदपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरयू राय को तो टारगेट किया ही किया, लेकिन साथ में फॉरवर्ड बैकवर्ड करने की कोशिश की। सवर्ण समाज को आपत्तिजनक बातें कहना। वहीं पे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरयू राय के विरोधी और रघुवर दास के पारिवारिक सदस्यों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहना, जैसे बंटी जी मौजूद थे वहाँ पे, दिनेश कुमार थे वो मौजूद थे, उन्हें रघुवर दास का भगिना बताया जा रहा है, वो सब मौजूद थे। तो पत्रकार समझ रहे थे वहाँ पे। फिर कुछ पत्रकारों से बात की मैंने वहाँ, जो कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने जा रहे थे, तो उन्होंने समझाया कि देखिए चर्चा ये है कि सरयू राय हो सकता है कि पश्चिमी से चुनाव लड़े और जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी का कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े। तो निशाना जमशेदपुर पश्चिमी था, पिछड़ा पिछड़ा भाई भाई, यानी रघुवर, ढुल्लू और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता, ये एक जोड़ी बनाकर बीजेपी या यूं कहें कि एनडीए के संभावित प्रत्याशी सरयू राय को निशाना बना रहे थे। हैं ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन वो मदद करने पहुंचे थे बन्ना गुप्ता को। इस तरह की चर्चा वहां थी। और रघुवर दास और बन्ना गुप्ता के बीच जो बोनहोमी है या फिर जो नजदीकी है, उससे कौन वाकिफ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक तरफ और रघुवर दास और बन्ना गुप्ता की जोड़ी दूसरी तरफ। और इसमें कास्ट एंगल भी है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दोनों की दुश्मनी एक ही व्यक्ति से, सरयू राय से, वो भी एक एंगल है। तो लोग वहां कह रहे थे, जो स्थानीय लोग हैं वो चर्चा कर रहे थे कि जैसे ही यह खबर आई कि एनडीए के उम्मीदवार के रूप में जमशेदपुर पश्चिमी से सरयू राय लड़ेंगे, उसी वक्त रघुवर दास के लोग के साथ बैठकर ढुल्लू महतो जमशेदपुर शहर में सवर्ण बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इस बार ऐसा होगा नहीं। ओबीसी जातियां हो या सवर्ण हो, सभी भारतीय जनता पार्टी के पारंपरिक वोटर रहे हैं। एक ढुल्लू महतो कहने से ओबीसी और सवर्ण आपस में लड़ने लगेंगे, मुझे तो ऐसा नहीं प्रतीत हुआ जमशेदपुर घूमने के दौरान। इस बार जमशेदपुर की हवा कुछ अलग बह रही है। उस वक्त रघुवर दास और सरयू राय वाली हवा थी, इस बार पार्टी पार्टी की हवा है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ गठबंधन, तो कांग्रेस है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के आज ही एक नेता बाबर खान ने इस्तीफा दिया है, वो जमशेदपुर पश्चिम से लड़ सकते हैं। कोशिश थी ढुल्लू महतो की कि कैसे भी इसे जातिवाद का बीज बो दिया जाए जमशेदपुर की राजनीति में, जिससे बन्ना गुप्ता को फायदा हो जाए। ये चर्चा वहां आम है।
जी। तो दोस्तों आपने बात सुन ली, लेकिन क्या बात केवल जमशेदपुर पूर्वी की सीट तक सीमित है? नहीं, अब तक यह तय नहीं है कि सरयू राय जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे या पश्चिमी से, और कहीं से भी लड़ेंगे तो एनडीए के उम्मीदवार के रूप में। तो अगड़ा पिछड़ा का कार्ड खेलकर ढुल्लू महतो किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं? डॉक्टर अजय कुमार को जिताने के लिए, जो पूर्वी से उम्मीदवार हो सकते हैं कांग्रेस को, या बन्ना गुप्ता को, जो कि जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे? और उनके साथ जो लोग बैठे थे वे तो भाजपा के लोग थे। तो क्या यह खुल्लम खुल्ला भाजपा के साथ विद्रोह नहीं है, अलायंस का अपमान नहीं है? 2019 में रघुवर दास ने संदेह के आधार पर भाजपा के दर्जनों नेताओं को निष्कासित करा दिया था, और अभी भी भाजपा का आला कमान इस खुल्लम खुल्ला भीतरघात पर, बगावत पर चुप रहा। तो फिर क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से ढुल्लू महतो ने सवर्णों को टारगेट किया है और जिस तरह से भाजपा के सवर्ण नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है, वह तो भाजपा के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। और कहीं इसका खामियाजा 2019 की तरह भारतीय जनता पार्टी को भुगतना न पड़ जाए। तो जहां भाजपा एक तरफ एक एक सीट के लिए पसीना बहा रही है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, भाजपा के बड़े नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा तक पसीना बहा रहे हैं, झारखंड की गलियां छान रहे हैं, वैसे में अगड़ा पिछड़ा के बीच खाई पैदा करने की ढुल्लू महतो की कोशिश कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या इस चुनाव में निजी दुश्मनी में सवर्णों और पिछड़ों के बीच खाई पैदा करने की कोशिश, क्या एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश आपको सही लगती है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करके मदद भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।